अध्यात्म जगत के जितने भी सीमाएं बनाई गई हैं, अब सबकी सामत आ गई है, सभी की सीमाएं सील कर दी गई हैं। कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। न्याय होना चाहिए, सभी के साथ न्याय हो। चोर हो उसके साथ भी न्याय हो। अरे चोर भी 10 जगह से चोरी करके 10 चोर इकट्ठा होते हैं ना, तो जो इकट्ठा माल होता है उसको ईमानदारी से बांटते हैं। उनको भी ईमानदारी का 24 घंटे में एक बार शामिल करना पड़ता है सत्य को। तो चोरी का माल इधर उधर करते करते इस चोर भी सब बोर हो गए हैं, इसीलिए तो शोर मचा रहे हैं। शोर मचाता कौन है? अपने को छुपाने के लिए अनेक गलियां बनाए हैं सब। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हम सब कौन है? दूसरे देश से आए हैं। ये सब अपने नहीं हैं। विश्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, लेकिन काटते रहते हैं। इस वसुधा पर जो धरती है उसके साथ ईमानदार नहीं रहते हैं ये लोग। प्रकृति का सहयोग कैसे मिलेगा? माँ सहयोग नहीं करती है, साथ नहीं देती है। इन सबों को जो प्रकृति माँ से सामना करते हैं उनको समा लेती है, हप कर लेती है। अरे उसके स्नेह में समा जाओ, सामना मत करो। तो उनकी क्या करते हैं ये लोग? नो एंट्री कर देते हैं, जबकि वो श्रीमत पर है। जो तुम वाणी बोले हो उसी के अंदर है। खुद ही अपने अपने तुम लोग बोल रहे हैं बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला। बाबा की जो बोलते हैं वो बाबा की मुरली है, बाबा ने श्रीमत में ये बोला, जबकि वही बोले हैं कि जो माउंट आबू से उच्चारी हुई मुरली है उसको श्रीमत कहेंगे, और बाकी दीदी दादी दादा बाबा की मत को श्रीमत नहीं कहेंगे, मन मत कहेंगे। तो तुम भी तो कौन हो? बाबा हो, कुमार हो। भूत की बात करते हैं, भविष्य की बात करें। भूत की बात कौन करता है? कौन करता है भूत की बात? जो भूत होता है भूत की बात करता है। जो यादव होता है, कौरव कौन होता है? भविष्य की बात करता है। ये सब आपस में ऐसे लड़ते मरते रहेंगे। कोई भूत का करेगा, कोई भविष्य का करेगा। वर्तमान की बात पांडव करते हैं। शिव शक्ति पांडव सेना। शिव की शक्ति, जो शिव है उस शक्ति में प्रवेश करता है, पांडव के साथ रहता है, पांडव के साथ नहीं रहता है। महाकाली, महाकाली कौन है? अंदर वाले बाहर वाले कौन है? प्रसव पीड़ा से जो जन्म लेने वाले हैं बच्चे, वो बंदरों की तरह से भटकते नहीं हैं, वो मर्यादा के अंदर रहते हैं। जो मरे हुए होते हैं उनको मर्यादा याद रहता है, अंदर वाले हैं वो। नष्टो मोहा बता रहे हैं ना, नष्टो मोहा एक ही है। माता अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो विजयी हो गई, एक ही है। सबको चेक करने वाली है कितने का मोह नष्ट हुआ है। देखें थोड़ा, आप नहीं चेक कर सकते हो। 9 रतन, 9 लखा, जो 9 रतन है, 9 लाख को लाने वाले। 9 लाख कौन? 9 लाख की बात वास्तव में है ही नहीं। लखना होता है, लखना। लखना माने क्या होता है पता है? पहचानना। कहते हैं अरे आप तो लख गए थे। कहते हैं हम तो पहले ही लख गए थे, पहले ही हम तो लख लिए थे। लख लिए थे माने पहचान लिए थे। 9 लखते हैं अर्थात पहचानते हैं। उसको इन लोगों ने क्या 9 लाख बोल दिया। 9 लाख, 9 लाख प्रजा होगी, ये होगी। हाँ होती है जरूर। वो जो 9 लाख होते हैं पहचानने वाले, 9 ही हैं जो लख पाते हैं। 8 की भी बात छोड़ दो, 9 हैं जो लखते हैं, लख लेते हैं अर्थात पहचान लेते हैं। वही माँ के गले का हार बनते हैं, गले में पहनती है उसको। माँ खुद याद करती है, नहीं रह पाती है उन बच्चों के बगैर। उसी को बोलते हैं मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। अपने पति से बोलती है
ये 9 लखा हमारे गले के हार हैं, उसको हमारे गले में मिलना चाहिए। इन 9 को हमको दे दो, 9 लखा हार चाहिए। वो हार हैं गले के, दुनिया के लिए वो हारे हुए हैं और वही हार बनते हैं। उससे नहीं हारते, अपने जीवन से, उस अध्यात्म जीवन से, अपना जो जीवन होता है उनका धर्मार्थ का, परमार्थ का, उससे नहीं हारते हो और वही हार बनते हैं। उन्हीं का सबसे मोह नष्ट हो जाता है। जब लख लेते हैं तो उनका मोह नष्ट हो जाता है सभी से, जितने दुनिया बना के बैठे हैं। लौकिक अलौकिक सबसे मोह नष्ट हो जाता है। जब माँ के पास आते हैं, पहचान लेते हैं ना, उससे मोह होना, प्रेम होना माने सबसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि जो नष्टो मोहा होगा वही नष्टो मोहा बना सकता है। सब कैसे बना लेंगे, सबसे कैसे बन जाएंगे। तो महाकाली जो होती है इन असुरों को किस में लाती है? अनिश्चय, उन्हीं का गला काटती है। आज जो देवी कुट की आत्माएं हैं, देवता कुल खानदान घराने की हैं, सनातन धर्म के, वो सब निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। वो डरते नहीं हैं। उनके लिए तो माँ आई है, खुशी है, खुशखबरी है उसके लिए। और उसके लिए काली है, काल बन के आई है। गौरी है, सौम्य स्वरूप है। पार्वती है, पार लगाएगी। अगर सबको निश्चय मिला देगी, अरे असुरों को काटेगी, जिसको तुमको तुम्हारे ऊपर निश्चय बन के बैठे हैं उनको अनिश्चय मिला, सत्य जान जाएंगे तो कहेंगे। अब वो भय पैदा किया हुआ है। रावण क्या करता है? नरक में भेजने की धमकी देता है। रावण अगर ये सब राम बन के ना स्वर्ग में ले जाने की लालच देते हैं, जो नकली राम हैं, वो स्वर्ग में ले जाने की क्या देंगे? लालच। और ये सब नरक में भेजने की धमकी। ऐसी भय में सब पिसते रहते हैं। भोले भाले सीधे साधे निकल गए सब मेला में घूमने। और ये सब मेला होने वाला मेला लगाया, और सब उसी को सच मान के बैठे। क्योंकि वो अपना ही सुनाता है, बोलता है एक से सुनो, ये अपना ही सुनाएगा, उतना ही सुनेंगे सब। तो उसके अंदर पावर ही नहीं, कनेक्शन कट कर दिया प्रकृति माँ से, जड़ से कनेक्शन काट दिया ना माँ से।